पता है क्या, आज जिस तरह एक महिला के साथ व्यवहार हो रहा है, सच में बोला जाए तो ये हमारे संस्कृत का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, एक महिला को पहले के टाइम पे पूजनीय माना जाता था, सबसे ऊपर रखा जाता था। एक महिला, एक स्त्री को स्वयं देवता, देवी, भगवान भी पूजते थे। जी हाँ, हमेशा एक नारी हो, एक स्त्री हो, एक पत्नी हो, एक माँ हो, हर किसी का नाम अपने पति या अपने बच्चों के पहले रखा जाता था, क्योंकि उस समय में सिर्फ महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उस समय महिलाओं की वैल्यू समझी जाती थी। यूँ कह सकते हैं, भले वो समय पुराना था, भले वो दौर आज के इतना मॉडर्न नहीं था, पर तब बहुत सम्मान था। आज का दौर मॉडर्न तो हो गया है, मॉडर्न ड्रेस, मॉडर्न रहना सहना, मॉडर्न सिटी, मॉडर्न पढ़ाई, सब कुछ चेंज हो चुका है। उसी के साथ साथ बदलाव हो चुका है हमारा सम्मान ना होने का। जी हाँ, जैसे जैसे आज के लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, वो भूलते जा रहे हैं कि एक स्त्री का सम्मान सबसे ऊपर होता है, और एक स्त्री खुद भूलते जा रहे कि उसका सम्मान उसके लिए कितना ज़रूरी है। मॉडर्न ड्रेस, मॉडर्न रहना सहना, मॉडर्न लिपस्टिक, मेकअप, इन सब में वो छुपा लेती है अपने उन चीज़ों को जो सच में उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उनका सम्मान। एक फैमिली में शादी हो गई, उन्हें सम्मान मिले ना मिले, खाना मिल रहा, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन मिल रहा, सब कुछ हो रहा है, भले वो आत्मनिर्भर नहीं है, भले वो हस्बैंड से पैसे मांगे, उन्हें कहीं ना कहीं हस्बैंड कह दे अरे क्या रोज रोज पैसे मांगने आ जाती हो, तो भी वो हंस के टाल देती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं, उन्हें ऐसा लगता है क्या मतलब है, कुछ मिले या ना मिले, पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे इंपॉर्टेंट है। बट सच में अगर देखा जाए तो एक स्त्री के लिए उसका सम्मान और उसका आत्मनिर्भर, ये दो चीज जरूरी है, यानी कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर। आज जिस हिसाब से जनरेशन हमारी चेंज हो रही है और एक महिला का सम्मान जिस तरीके से घटता जा रहा, वाकई सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो एक महिला की जीवन की स्थिति क्या होगी। बड़े शहरों में महिला आत्मनिर्भर है, बड़े शहरों में, पर आज भी बहुत से ज़्यादा सी जगह ऐसी है जहां महिला आत्मनिर्भर नहीं है, जहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। आज माँ बहन की गालियां दी जाती हैं जहां माँ बहनों की गलती भी नहीं होती। और मजे की बात क्या है, एक पुरुष ही अपनी माँ और बहनों को ही गाली देता है। तो आखिर में ये समाज हमारा जा कहाँ रहा है? क्या ये सच में ठीक है? एक तरफ तुम देवी की आराधना करते हो, दूसरी तरफ तुम देवी स्वरूप अपनी माँ बहन स्त्री को ही गाली देते हो। क्या ये सही है? और उससे भी बड़ी बात, एक महिला दूसरी महिला को ही इन सब चीजों में घसीट रही है, गिरा रही है। तो क्या ये सही है? एक महिला होकर आप दूसरी महिला के चरित्र पे, उसके जीवन पे, उसके जीने के नजरियों पे उंगली उठा रहे, क्या ये सही है? आप आत्मसम्मान नहीं पा सकी, आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, तो क्या दूसरी महिला आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे तो क्या आप उसका पैर खींचेंगी? बिल्कुल नहीं। आपका फर्ज बनता है कि अगर हम नहीं कर सके तो वो कर रही है, तो हमारा पूरा योगदान होना चाहिए कि उसे हम काबिल बनाएं, उसकी मदद करें, उसको हम आगे तक ले जाएं, जिससे वो मैं नहीं कर सकी पर वो कर सके, एक मिसाल बन सके। और एक महिला का आज के समय में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी ना, तो लोग आपका आत्मसम्मान खोने नहीं देंगे, आपको खुद वो सम्मान देंगे। पर जब तक आप किसी लायक नहीं है ना, ये हकीकत है। आज हाउसवाइफ इतना काम करती है, सबके लिए करती है, सबसे पहले सबको रखती है। सुबह घर में सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, खाना, टिफिन, घर की डस्टिंग, कपड़े लत्ते, बच्चे, सब कुछ A to Z वो महिला करती है। पर उसका क्या नाम निकला? हाउसवाइफ। उसके बाद ताना सुनना पड़ता, पति सारे दिन भर घर में करती क्या, वो बना लिया खा लिया हो गया। सास ननद से ताना, अरे काम ही कितना रहता है। मतलब देखिए, इतना सब कुछ संभालने के बाद भी कोई इज्जत नहीं। पर जो महिला बाहर कमा रही है,
अच्छी खासी इनकम करे, लोग उसको कहते हैं अरे देखो इतना कमा रही है, इतना उसके पास, भले वो घर का कुछ भी ना करे। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दौर पे आत्मनिर्भरता, यूँ कह ले पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास आप आत्मनिर्भर होकर 4 पैसे कमा रहे ना तो आपकी इज्जत होगी, लेकिन आप घर में हाउस वाइफ एज अ करती रहिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कि आप आत्मनिर्भर बने। जी हाँ, एक महिला के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बने, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो एक पिता का होना चाहिए कि वो अपनी बेटी को घर के तमीज़ संस्कार सिखाए, पर उसके साथ साथ सबसे पहला सपना अपनी बेटी के लिए देखे कि अपने बेटी को आत्मनिर्भर बनाऊं। जब वो उनकी बेटी आत्मनिर्भर हो तब शादी का सपना देखे, क्योंकि एक आत्मनिर्भर बेटी जल के कभी राख नहीं होगी, जला के कभी मारी नहीं जाएगी। क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर होगी ना तो गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठाएगी, खुद का भरण पोषण भी करेगी, अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश देगी। तो सबसे पहले एक पिता की ये जिम्मेदारी है। अगर आप बेटी के पिता हैं तो उसके लिए ऐसा भविष्य मत खोजिए जहाँ उसे जला के मार दिया जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए। एक राजकुमार का सपना उसे मत दिखाइए, उससे पहले ये सपना दिखाइए कि बेटी पहले तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि आज के समय में बाप से बड़ा कोई भी राजा नहीं है, कोई भी राजकुमार नहीं है। कितना भी कोई प्यार करने वाला हो, कभी आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। सिर्फ पिता के नज़र में एक बेटी प्रिंसेस होती है, छोटी सी राजकुमारी, छोटी सी गुड़िया होती है। पर इस जमाने में एक लड़की को हर कोई इतना सेफ नहीं रख सकता पिता के सिवा। तो पिता की सबसे मोस्ट प्रायोरिटी, अगर ये वीडियो कोई मेल देख रहा तो उन सबसे रिक्वेस्ट है अपनी बेटी को राजकुमार का नहीं, एक अच्छे पोस्ट का सपना दिखाइए और उन्हें काबिल बनाइए। वो काबिल होंगी ना तो उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। क्योंकि जैसे हमने बताया, आज एक हाउस वाइफ से ज़्यादा एक कमाऊ बहू का ज़्यादा सम्मान होता है। तो आप सभी को हर तरह से आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। और हर पुरुष को ये चाहिए कि अगर आज जहाँ राधे राधे का जाप हो रहा, जहाँ माता रानी की पूजा हो रही, जहाँ श्री श्याम की पूजा हो रही, जहाँ भगवान में इतना आस्था है, वहाँ थोड़ा सा ग्रंथ ज़रूर देखें और ये सीखें कि महिलाओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है, महिलाओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो आप सब इस वीडियो के माध्यम से बस मैं छोटी छोटी से कुछ चीज़ों को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला हर महिला आत्मनिर्भर बने। दूसरी बात, हर पिता को चाहिए अपनी बेटी को राजकुमार के सपने ना दिखा के सपना दिखाए आत्मनिर्भर बनने का। तीसरी बात, हर पति, हर पुरुष, हर पिता, मतलब हर पुरुष से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक महिला को सम्मान दीजिए। क्योंकि हमारे ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत में भी, रामायण क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ, कुछ लोग कहेंगे एक नारी की वजह से। जी नहीं, एक नारी की सम्मान के लिए रामायण और महाभारत लिखा गया। तो सोचिए, एक पति वो थे, एक साथी वो थे जो एक स्त्री के सम्मान के लिए क्या क्या नहीं कर गए। तो ये है हमारा इतिहास, ये है हमारा संसार। एक नारी के सम्मान के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, ना कि उनके सम्मान को गिराने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बात तो आप आत्मनिर्भर बनिए, और अगर एक आप पुरुष हैं तो एक नारी को सम्मान दीजिए, क्योंकि हर नारी सम्मान के लायक है। तो उम्मीद करती हूँ शायद मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लेके आए। राधे राधे।